नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। ठीक सुना आपने। देखिए, खासकर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी किस रणनीति पर बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने का काम करेगी, इसको लेकर हम बातें करेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद, विधायक से इस्तीफा देने के बाद बांकेपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। और देखिए, इस सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और नितिन नवीन भाजपा के नए बॉस हैं। अब खबरें निकल कर आ रही है, भाजपा इस सीट पर बड़ी तैयारी कर रही है। किस लेवल की तैयारी कर रही है? देखिए, 4 लेवल की चुनाव प्रचार की रणनीति, 4 लेवल की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किस लेवल की तैयारी कर रही है, तमाम बातों को दोस्तों हम आज इस वीडियो में बताएंगे और एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बातें करें तो जनसुराज से प्रशांत किशोर ने भाजपा की नींद ही हराम कर रखी है। भाजपा डर रही है तो अब राजद से नहीं, अब प्रशांत किशोर डर रही है। प्रशांत किशोर डायरेक्ट हमला भाजपा पे कर रहे हैं और सम्राट चौधरी पर कर रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरने का प्रयास बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव में कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता भी एड़ी चोटी जोड़ की है, चुनाव में लड़ रही है बांकेपुर विधानसभा से और लोगों के बीच उनका भी जनसंपर्क अभियान तेज है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी उनके साथ नहीं घूम रहे, लेकिन आरजेडी के नेता लोग रेखा गुप्ता के साथ घूम रहे हैं और लोगों के बीच बड़ी जोर शोर से तैयारी है। दोस्तों, आज हम वीडियो में हमने कि शुरू में ही आपको बताया कि हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बांकेपुर विधानसभा में भाजपा की क्या तैयारी है। देखिए, भाजपा चाहती है कि भाजपा हर चुनाव कार्यकर्ता के बल पर जीतती है और हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष है वो बातें करे तो हर लोगों से, वोटर से, आमजन से संपर्क करते हैं। देखिए, और BLO 2 की भी भूमिका इस चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा के जो BLO 2 है, देखिए BLO 2 के माध्यम से जो समस्याएं हैं ऑफिस में बैठकर जो डायरेक्ट प्राप्त हो रही है, उस पर त्वरित समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी उस समस्या को कर रही है। देखिए, मुख्य रूप से लड़ाई भाजपा के नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता के बीच बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव में है। देखिए, 60 से अधिक शक्ति केंद्र बनाए गए हैं इस चुनाव के लिए और प्रत्येक के पास 5-5 बूथ की जिम्मेवारी दी गई है कि आपको हर हाल में 5 बूथ को जीतना है, जो 60 शक्ति केंद्र बने हैं उनको। देखिए, अब अगले चरण में बातें करेंगे कि अगला चरण क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार चुनाव जाता है। देखिए, 10 मंडलों में यानी 10 मंडलों में पार्टी का ऑफिस चल रहा है और उस ऑफिस में बैठे हुए लोग तमाम गुना भाग कर रहे हैं और रोज का रोज रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन को डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो उस पर त्वरित समाधान करने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। दूसरी तरफ बात करें, चौथा लेयर जो चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए उस लेयर में 50 से अधिक विधायक और MLC को चुनाव में लगाया गया है। यानी चुनाव जीतने की रणनीति में लगाएगा और उनको खासकर जिस जाति की संख्या जहां है उस जाति को, विधायकों को लोगों के पास भेजा जा रहा है, लोगों के पास बातें करने के लिए, उनको समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें बड़े अदब के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतना चाहती है और जो प्रशांत किशोर परसेप्शन बनाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा देना है,
उसको लेकर उस परसेप्शन को भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है और भारी से भारी मतों से चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, जो मतदाता कैटेगरी है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, देखिए ऐसे मतदाता जो भाजपा को वोट करते हैं उनकी कैटेगरी अलग है, और ऐसे सदस्य जो नहीं है लेकिन भाजपा को वोट देते हैं, और ऐसे मतदाता जो दल के प्रति वफादार हैं लेकिन वोट कहीं और मन बनाए उस पर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जो ऐसी रणनीति है उन लोगों के पास भी भारतीय जनता पार्टी की पहुंचने की रणनीति है कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, दूसरों दलों के सदस्य हैं, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी उनसे लोगों के बीच जाकर संपर्क कर रही है, अपने नेताओं को भेज रही है और उनसे बात विचार का प्रयास कर रही है। और हमने बताया, तमाम चीजों को बताया। देखिए, प्रशांत किशोर ने भाजपा के मन में एक बड़ा डर पैदा कर दिया और बड़ी चुनौती पेश कर दिया है। और देखिए, भाजपा ने भी अपना माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल लागू किया है, यानी हर बूथ, हर घर, हर तरीके से बिहार का जो उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर विधानसभा में, उसको जीतने की तैयारी भाजपा हर स्तर पर कर रही है। 4 लेयर की बातें करके 4 तरीके से जीतने की रणनीति बनाकर, और दूसरी तरफ हर एक बूथ जीतने का 60 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, और 50 से ज़्यादा एमएलए एमएलसी चुनाव जीतने के लिए बांकीपुर विधानसभा में लगाए गए हैं। उन लोगों का काम है कि जाइए और अपनी जाति विशेष, अपने लोगों से उनसे संपर्क करिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करने की अपील करिए। तो भाजपा की बड़ी रणनीति है बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीतने की। हमने बताया, आप क्या सोचते हैं बांकीपुर में भाजपा की रणनीति ये कितने कारगर रही है? हालांकि बूथ मैनेजमेंट से भाजपा तमाम चुनाव जीतते रहा है, तमाम भाजपा का नारा भी है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, और उसी रणनीति पर नए तरीके से लागू करके भाजपा बांकीपुर विधानसभा में उतर चुकी है और अपनी सीट जीतने के लिए हर वो हथकंडा अपना रही है, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, जो कि उस वक्त भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को हर हाल में जिताया जा सके। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें बिहार उदय न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।